जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम यहाँ शुरू हो रहा है और आज का जो विषय है स्वधर्म। जी हाँ, स्वधर्म क्या है और ध्यान योग के प्रति समर्पण का क्या परिणाम मिलता है और ध्यान योग के प्रति समर्पित क्यों होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण इस विषय पर चर्चा करते हैं। तो आइए देखिए, वैसे तो चलिए ध्यान योग का कोर्स आपको मिलता है इस चैनल के माध्यम से, लेकिन ध्यान योग के प्रति समर्पण के बारे में या ध्यान योग के बारे में भगवान श्री कृष्ण कैसे बता रहे हैं, हम उसको समझने का अच्छे से प्रयास करेंगे। तो श्रीमद् भगवद गीता के 47वें श्लोक से यह चर्चा शुरू होती है। भगवान अर्जुन से कहते हैं, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन्नापनोति किल विषम। अच्छी तरह अनुष्ठान किए हुए परधर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, कारण कि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। अच्छी तरह अनुष्ठान किए हुए परधर्म से गुण रहित अपना धर्म श्रेष्ठ है, जो स्वभाव से तुमको प्राप्त हुआ है, जो प्राकृतिक रूप से तुमको प्राप्त हुआ है। तो अब यहाँ पर जो है परधर्म क्या है और स्वधर्म क्या है, यह एक बहुत बड़ी चर्चा होती है। तो मुख्य रूप से अभी हम इस वीडियो में इसी को समझने का प्रयास करते हैं। तो स्वधर्म क्या है और परधर्म क्या है। तो देखिए, स्वधर्म और परधर्म, अच्छी तरह अनुष्ठान किए हुए परधर्म से भी गुण रहित अपना धर्म श्रेष्ठ है। यहाँ पर अर्जुन के लिए विशेष रूप से कहा जा रहा है। तो उस समय के हिसाब से आजकल तो लोग कहते हैं कि भाई स्वधर्म होना मतलब कि हिंदू हैं, हम सनातन धर्मी हैं तो हम स्वधर्म, ये हमारा स्वधर्म है। और जो दूसरी चीज़ें हैं जैसे कि इस्लाम, ईसाई, कुछ ऐसे नाम हैं तो परधर्म है, ऐसे भी लोग परिभाषा देते हैं। लेकिन श्री कृष्ण के समय द्वापर युग में तो ऐसी कोई बात नहीं थी। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को स्वधर्म और परधर्म का अर्थ किस रूप से समझा रहे हैं कि जो तेरा स्वधर्म है, अर्थात तू क्षत्रिय है, योद्धा है और यह युद्ध करना तेरी प्रवृत्ति है, तेरा स्वधर्म है। और जहां पर धर्मयुक्त युद्ध हो रहा है वहां तुझे युद्ध से तो नहीं भागना चाहिए, कम से कम ये तेरे स्वधर्म का पालन। और तू परधर्म, तू कहता है कि तू भिक्षा मांगकर जीवन व्यतीत कर लेगा, तू ब्रह्मचारियों जैसा जीवन व्यतीत कर लेगा। तो यह जो तू बातें कह रहा है ये तेरा धर्म नहीं है कि तू ब्रह्मचारी बनकर भिक्षाटन करे। अरे तू क्षत्रिय है, तू युद्ध कर, तू इस भूमि पर इस धर्म युद्ध को भी कर और तू जीवन युद्ध को भी कर। तू योगी बन जा। सच पूछो तो योगी बनना और योग बनना स्वयं ही एक युद्ध है। योगी बनना और योग करना स्वयं ही अपने आप में एक युद्ध है कि आप संपूर्ण चित्तवृत्तियों के साम्राज्य और मन के साम्राज्य से, संसार के नश्वर साम्राज्य से आप एक युद्ध छेड़ देते हैं। तो अर्जुन की प्रवृत्ति युद्ध करना है, अर्जुन का स्वभाव है, उसकी प्रकृति है, क्षत्रिय होना है। तो यह उसका स्वभाव होने के कारण यह उसका स्वधर्म भी है। तो अच्छी तरह अनुष्ठान किए हुए परधर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है कि तू अपने धर्म, अपने कर्तव्य की पालना कर। अब यहां पर कर्तव्य भी धर्म है, कर्तव्य भी धर्म है। तू अपना धर्म श्रेष्ठ है, स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता है। अगर मनुष्य जो कहते हैं कि पाप को प्राप्त होगा, जी नहीं, अगर वो स्वधर्म में बरत रहा है तो फिर पाप को प्राप्त नहीं हो। अर्जुन के मन में है कि मैं युद्ध करूंगा और मेरे पितामह जैसे गुरुजन, जैसे पिता के उम्र के लोग ऐसे मेरे सामने खड़े हैं
मेरे सामने खड़े हैं, तो इनका मैं अच्छी तरह से अनुष्ठान किए हुए, और धर्म की अपेक्षा स्वधर्म, तो इनका मैं करूंगा तो मुझे पाप लगेगा, ये भ्रम है। लेकिन भगवान कहते हैं कि नहीं, अगर तू स्वधर्म की पालना करता है तो तुझे पाप तनिक भी नहीं लगेगा, तू पाप मुक्त होगा। पाप मुक्त होने के लिए बहुत सारी बातें, क्योंकि अर्जुन के मन के भीतर सबसे बड़ी बात यही है कि मेरे पितामह हैं, मेरे गुरुजन हैं, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ये लोग हैं, और अगर मैं इनसे युद्ध करता हूं, इनको आहत करता हूं, तो कहीं ना कहीं मैं दोषी होऊंगा, कहीं ना कहीं मैं पापी होऊंगा। तो इसी से मुक्त कर रहे हैं। आगे भी भगवान इसी बात को समझाने के लिए आगे भी बाकी नहीं, मैं तुझे पापों से मुक्त कर दूंगा, ऐसा कहेंगे। तो इस तरह से स्वधर्म में अपना कर्म करना चाहिए, पर धर्म की ओर नहीं बढ़ना चाहिए। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत, सर्वारंभा ही दोषेन धूमेन अग्निर वावृता। हे कुंती नंदन, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। हे कुंती नंदन, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण कर्म धुएं से अग्नि की तरह किसी न किसी दोष से युक्त हैं। हे कुंती नंदन, दोष युक्त होने पर भी अगर अपना जो कर्म तुम्हें दोष युक्त लगे, जो सहज कर्म है, जो सहज भाव से जो किया जाता है, उसका त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण कर्म धुएं से अग्नि की तरह किसी न किसी दोष से युक्त, सारे कर्म दोष से युक्त हैं। कोई ऐसा कर्म नहीं है कि दोष से युक्त नहीं है। अब मान लीजिए कि तू ब्रह्मचारी बनकर भिक्षाटन भी करेगा तो दूसरों का कमाया हुआ धन ही तो खाएगा, तो उसमें भी दोष है। अगर तू ब्रह्मचारी बनकर भिक्षाटन भी कर जीवन यापन करे तो उसमें भी दूसरों का अन्न खाएगा, तो क्या उसमें दोष नहीं लगेगा? तो संसार में कोई ऐसा कर्म नहीं जिसमें कि थोड़ा दोष ना हो। यही तो तुलसीदास जी इसी बात को तो लिखते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी की विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। संपूर्ण संसार जो है ये गुण अवगुण से सना है, गुण दोष से बना हुआ है। तो तू कोई भी कर्म करेगा उसमें कोई दोष नहीं होगा, पूर्णतः दोष से मुक्त होगा, ऐसा तो नहीं होने वाला। तो इसलिए जो सहज कर्म है तेरा, उसका त्याग नहीं करना चाहिए। अगर तुझे उसमें थोड़ा दोष भी दिखाई दे रहा हो तो उसका त्याग तुझे नहीं करना चाहिए। यही भगवान स्वधर्म के विषय में समझाते हैं। अब आगे कहते हैं कि जिसकी बुद्धि सब जगह आसक्ति रहित है, असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह नैष्कर्म्य सिद्धिम परमाम संन्यासेनाधिगच्छति। जिसकी बुद्धि सब जगह आसक्ति रहित है, जिसने शरीर को वश में कर रखा है, जो स्पृहा रहित है, वह मनुष्य सांख्य योग के द्वारा सर्वश्रेष्ठ नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। वो नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त हो जाता है जिसकी बुद्धि सब जगह आसक्ति रहित हो चुकी है, जिसने शरीर को वश में करके रखा है, जो स्पृहा रहित है, वह मनुष्य सांख्य योग के द्वारा सर्वश्रेष्ठ निष्कर्म सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। निष्कर्म अर्थात निष्काम कर्म की सिद्धि ही निष्कर्म सिद्धि कहलाती है। सिद्धिम अधिगच्छति, निष्कर्म सिद्धिम अधिगच्छति, अर्थात वो निष्काम कर्म करने का आदि बन जाता है, निष्काम कर्म करने का आदि हो जाता है, व्यस्त हो जाता है उसमें, और उससे उसे कोई वो कर्म अपने लगे रहता है, कर्म होते रहते, उसे फल की चिंता नहीं होती है। सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्म तथापनोति निबोध में समासे नैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। हे कौन्तेय, सिद्धि अंतःकरण की शुद्धि को प्राप्त हुआ साधक ब्रह्म को, जो कि ज्ञान की परानिष्ठा है, जिस प्रकार से प्राप्त होता है उस प्रकार को तू मुझसे संक्षेप में सुन। अब भगवान देखिए यहां पर दो बात है। एक तो सहज कर्म, स्वभाव से, प्राकृतिक स्वभाव से जो कर्म है, और एक सबका जो वैश्विक कह लीजिए या जो सामान्य स्वभाव है, यूनिवर्सल सेल्फ जो है, यूनिवर्सल सेल्फ, जो उसको जान लेते हैं, वो इस निष्काम कर्म में नैष्कर्म सिद्धि के महारथी होते हैं, महारथी होते हैं। ठीक है, वो महान योगी होते हैं। तो भगवान यही कह रहे हैं, देखो साधु होना अलग बात है, योगी होना अलग बात है। घर बार छोड़कर कोई साधु सन्यासी हो गया,
वो भी योगी हो सकता है, लेकिन एक गृहस्थ भी योगी हो सकता है। महाराज भर्तृहरि महान योगी थे। भोज, राजा भोज भी, जिन्होंने भोजवृत्ति नामक ग्रंथ लिखा, योग भाष्य लिखा, भले ही वो राजा थे, गृहस्थ जीवन में थे, उनकी पत्नियां थीं, लेकिन फिर भी वह योगी थे। हे कौन्तेय, सिद्धि अंतःकरण की शुद्धि को प्राप्त हुआ साधक ब्रह्म को, जो कि ज्ञान की परानिष्ठा है, जिस प्रकार से प्राप्त होता है, उस प्रकार को तुम मुझसे संक्षेप में ही समझो कि कैसे वो प्राप्त होता है परानिष्ठा को। तो श्री भगवान इस विषय में क्या कहते हैं? बुद्धिया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादिन विषयांस त्यक्त्वा रागद्वेषो युदस्य च विविक्त सेवी लघ्वाशी यत वाक काय मानसः ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रितः अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्ममम शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो विशुद्ध बुद्धि से युक्त वैराग्य के आश्रित एकांत सेवन करने वाला, नियमित संयमित भोजन करने वाला, धैर्यपूर्वक इंद्रियों का नियमन करके शरीर वाणी मन को वश में, शब्द आदि विषयों का त्याग करके और राग द्वेष को छोड़कर निरंतर ध्यान योग के परायण हो जाता है, अहंकार बल दर्प काम क्रोध और परिग्रह से मुक्त होता है, बाद में वो परिग्रह से रहित होकर, संपूर्ण मोह से रहित, शांत होकर ब्रह्म प्राप्ति को पात्र बन जाता है। वही ब्रह्म प्राप्ति का पात्र बन जाता है। कौन, किस व्यक्ति के लिए कौन ब्रह्म प्राप्ति का पात्र बनता है? कौन? अब एक बात है कि स्वधर्म समझाते समझाते ब्रह्म प्राप्ति पर क्यों आ गए? क्योंकि वास्तविक जो स्वधर्म है वो आत्मा ही है। आपका जो स्वरूप है, हम सब का जो वास्तविक स्वरूप है जीव का, वह ब्रह्म है, वह आत्मा है। जो विशुद्ध बुद्धि से युक्त वैराग्य के आश्रित एकांत का सेवन करने वाला, नियमित भोजन करने वाला, धैर्यपूर्वक इंद्रियों का नियमन करके, शरीर वाणी मन को वश में करके, शब्दादि विषयों का त्याग करके और राग द्वेष को छोड़कर निरंतर ध्यान योग के परायण हो जाता है। जो ध्यान योग के परायण, ध्यान योग को समर्पित हो जाता है, ध्यान योग ही जिसका लक्ष्य हो जाता है जीवन का, अहंकार बल दर्प काम क्रोध और परिग्रह से वो क्या, इन सब से मुक्त होते हुए वह ब्रह्म प्राप्ति का पात्र हो जाता है। ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्म भूयाय कल्पते, अर्थात वह ब्रह्म प्राप्ति का पात्र हो जाता है। तो ब्रह्म प्राप्ति का पात्र कौन हो पाता है? वही हो पाता है ब्रह्म प्राप्ति का पात्र जो क्या कर सके? ध्यान योग को अपना जीवन समर्पित कर सके, ध्यान योग को अपना जीवन समर्पित कर सके और ध्यान योग में रहते हुए अपने जीवन को ऊर्ध्वगामी कर सके, अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। तो जब जीवन को आगे बढ़ेगा, ऊर्ध्वगामी होगा, तो वो ब्रह्म प्राप्ति का योग उसको मिलेगा और योग्यता उसके अंदर आ जाएगी, पात्रता उसके अंदर आ जाएगी, इसकी ब्रह्म प्राप्ति की, अगर वो ध्यान योग को अपना जीवन समर्पित करता है। तो यह ध्यान योग ही वो मार्ग है जिससे कि आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, जिससे समाधि होती है और जिससे मोक्ष होता है। ध्यान योग ही मार्ग है जिससे कि जीवन में संतुलन बनता है, संतुलन बनता है। और ध्यान योग का कोर्स आपको दिया जाता है इस चैनल से, हम लोग कोर्स भी देते हैं। और जो लोग ध्यान योग कर चुके हैं उनके लिए रेगुलर ध्यान योग का अभ्यास, ऑनलाइन प्रैक्टिस क्लास चलती है रोज सुबह 5 बजे। किसके लिए? जिन लोगों ने ध्यान योग का कोर्स कर लिया है उन लोगों के लिए सुबह 5 बजे डेली ध्यान योग का प्रैक्टिस क्लास भी चलाई जाती है। ऐसा नहीं कि आपको कोर्स करवा दिया गया और छोड़ दिया गया, प्रैक्टिस भी करवाई जा रही है। तो जो इसीलिए अभ्यास भी जरूरी है ध्यान योग का। तो ध्यान योग के प्रति समर्पण से हम ब्रह्म प्राप्ति का, ईश प्राप्ति का, परमात्मा की प्राप्ति का हम क्या बनते हैं? पात्र बन जाते हैं।
ठीक है, वो ध्यान योग हमें करना चाहिए, उसका अनुष्ठान हमें करना चाहिए, उसका अभ्यास हमें अवश्य ही करना चाहिए। ठीक है, और जब ये ध्यान योग परिपक्व होता है, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम लभते पराम। अर्थात ब्रह्म रूप बना हुआ प्रसन्न मन वाला साधक न तो किसी के लिए शोक करता है और न किसी की इच्छा ही करता है। ब्रह्म रूप बना हुआ फिर साधक ब्रह्म रूप ही हो जाता है, और ना ही प्रसन्न मन वाला साधक ना तो किसी के लिए शोक करता है और ना किसी के लिए इच्छा ही करता है। ऐसा संपूर्ण प्राणियों में समभाव वाला साधक मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। परा मतलब जो इंद्रियों से परे, भावनाओं से परे, जो ध्यान समाधि से संपन्न होती है, वही तो भक्ति है। आत्मा का अनुसंधान करना यही तो भक्ति है, कि आत्मा का अनुसंधान हो। भक्त्या माम भिजानाति यावन यश्च च अस्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदंतरम। पराभक्ति से मुझे जितना हो और जो हूं तत्व से जान लेता है। अब देखिए, जब आप ध्यान योग करेंगे तो आप उस ब्रह्म को, ईश्वर को तत्व से जान लेंगे। जब आप उसे तत्व से जान लेता है, फिर मुझे तत्व से जानकर तत्काल प्रविष्ट हो जाता है, मुझ में ही प्रविष्ट हो जाता है, तत्व में तत्व मिल जाता है, मुझ में ही प्रविष्ट हो जाता है। अपने अस्तित्व की कामना नहीं करता, या अपने अस्तित्व का अहंकार नहीं करता कि मेरे पास कुछ अलग अस्तित्व है। वह मूल अस्तित्व में जाकर लीन होता है, और वह मूल अस्तित्व उस परमात्मा का है, द रियल बीइंग उस ब्रह्म का है। तो पराभक्ति से मैं जितना हूं उतना मुझे जानता है, ना कि कुछ। हम बहुत कुछ जानते हैं ना भगवान के विषय में, वास्तव में जो एग्जैक्टली जो वो है वो ना जानकर बहुत कुछ जानते हैं भगवान के विषय में। यहां समस्या हो जाती है। जो बहुत कुछ जानते हैं, तत्व रूप से नहीं जानते, बाकी सब कुछ जान लेते हैं। तो जो तत्व से जान लेता है, भक्त्या माम भिजानाति यावन यश्च चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदंतरम। पराभक्ति से मुझे जितना हूं और जो मैं हूं तत्व से जान लेता है, फिर मुझे तत्व से जानकर तत्काल मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। तत्काल मुझ में प्रविष्ट हो जाता है, अर्थात उस ब्रह्म में लीन हो जाता है। तो इसी प्रकार से भगवान समझाते हैं कि यह भी स्वधर्म की ही व्याख्या चल रही है, क्योंकि ध्यान योग से आत्मा की प्राप्ति कर कर स्वधर्म की ही प्राप्ति होती है। सर्व कर्माण्य अपि सदा कुर्वाणो मध्य व्यपाश्रय मत प्रसादाद वापनोति शाश्वतम पद मव्ययम। मेरा आश्रय लेने वाला भक्त सदा सब कर्म करता हुआ भी मेरी कृपा से शाश्वत अविनाशी पद को प्राप्त हो जाता है। जो आश्रय लेता है उस ब्रह्म का, ध्यान योग परायण होता है, ध्यान योग में समर्पित होता है, वह निश्चय ही उस ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से तो एक तो स्वभाववश, इस प्रकृति के दिए हुए स्वभाववश एक अर्जुन का स्वधर्म है, और एक स्वधर्म अर्जुन का उसकी आत्मा जो कि ध्यान योग है। और जो उस वास्तविक स्वधर्म को प्राप्त कर लेते हैं, उनके द्वारा किए गए सारे कर्म स्वतः ही निष्काम कर्म हो जाते हैं, स्वतः ही निष्काम कर्म हो जाते हैं। और ऐसा निष्काम कर्म करने वाले वो ईश्वर परायण हो जाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि मत परह, वह मेरे परायण हो जाता है। तो वो ईश्वर परायण हो जाया करते हैं। और इस प्रकार से हमें स्वधर्म की ओर चलना चाहिए, स्वधर्म को जानना चाहिए। अपने संसार में जो स्वभाव से, जो संस्कार से, जो कर्तव्य जो हमें प्राप्त होते हैं, उन कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। उन कर्तव्यों का पालन करना हमारा स्वधर्म तो है ही, लेकिन आत्मा को जान लेना हमारा वह भी स्वधर्म है, जो कि मात्र ध्यान योग से संभव है। तो चलिए इसी के साथ विराम देंगे, और यह ध्यान योग का जो कोर्स है वह इस प्रकार से चलता है। प्रत्येक मास 20 मई 2023 से यह ध्यान योग का कोर्स चलने वाला है।
यह ध्यान योग का कोर्स, ड्यूरेशन इसका 1 मंथ है। गाइडेड मेडिटेशन, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, स्पिरिचुअल हीलिंग या अतीन्द्रिय साधना, भावातीत अवस्था में जाने का यह कोर्स है। आप इसका लाभ उठाइए और अपने जीवन को आनंदित कीजिए। ध्यान योग के साथ प्राकृतिक चिकित्सा का भी कोर्स चलता है। प्राकृतिक चिकित्सा का आप लाभ उठाना चाहते हैं तो 20 मई 2023 से यह प्राकृतिक चिकित्सा का कार्यक्रम शुरू हो रहा है। बहुत ही वैकल्पिक चिकित्सा बहुत ही लाभकारी होती है, दवाइयों की निर्भरता से हमें मुक्त करती है और बहुत सारी क्रियाओं से को जानकर हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने में सफल होते हैं। तो यह ऑनलाइन कोर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 20 मई 2023, प्राकृतिक चिकित्सा, इसके लिए कहा जाता है ओनली इन नेचुरोपैथी पेशेंट्स बिकम्स डॉक्टर। मतलब नेचुरोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा में ही जो मरीज है वो डॉक्टर बन सकता है। सिर्फ प्राकृतिक चिकित्सा में ये संभव है, ऐसा इसका मानना है। तो चलिए, इसी के साथ आज के अभी हम चर्चा को विराम देंगे। कल फिर मिलेंगे लाइव चर्चा में 9 PM पर। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।